नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। समसामयिक घटनाचक्र दृष्टि 2025 जिसमें 1 जुलाई 2024 से 25 जून 2025 तक का करंट अफेयर है, उसके अंतर्गत आर्थिक परिदृश्य में आज हम अध्ययन करेंगे वैश्विक सूचकांक का। चलिए शुरू करते हैं। वैश्विक सूचकांक परोपकार के क्षेत्र में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची 2025। मई 2025 में प्रसिद्ध टाइम पत्रिका ने पहली बार टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन फिलैंथ्रोपी नामक सूची जारी की है। यह इनॉग्रल सूची विश्व भर के उन 100 परोपकारियों को मान्यता देती है जो अपनी उदारता, दृष्टि और समाज परिवर्तन की प्रतिबद्धता से वैश्विक स्तर पर प्रभाव डाल रहे हैं। सूची को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है: टाइटन्स, लीडर्स, ट्रेल ब्लेजर्स और इनोवेटर्स, ताकि परोपकार के विभिन्न पहलुओं में अग्रणी व्यक्तियों को श्रेणीवार प्रस्तुत किया जा सके। प्रमुख टाइटन्स तथा उनके योगदान: डेविड बेकहम, पूर्व फुटबॉल स्टार एवं लंबे समय से यूनिसेफ के राजदूत। माइकल ब्लूमबर्ग, व्यवसायी एवं पूर्व न्यूयॉर्क मेयर, अमेरिका के सबसे बड़े व्यक्तिगत दाता बने। ओपरा विनफ्रे, मीडिया आइकन व परोपकारी जो महिला शिक्षा और सशक्तिकरण पर दशकों से केंद्रित है। मेलिंडा फ्रेंच गेट्स, परोपकारी संस्था बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की सह अध्यक्ष व पूर्व अध्यक्ष। वॉरेन बफेट, विश्व प्रसिद्ध निवेशक जिन्होंने आधुनिक परोपकार की दिशा में बदलने में अहम भूमिका निभाई। मुकेश अंबानी एवं नीता अंबानी, भारत के उद्योगपति दंपति जो रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड रिलायंस फाउंडेशन के जरिए व्यापक सामाजिक कार्यों में जुटे हैं। अजीम प्रेमजी, विप्रो के संस्थापक एवं भारत के सबसे बड़े परोपकारी दाताओं में अग्रणी। भारतीय उद्योगपति मुकेश और नीता अंबानी तथा अजीम प्रेमजी को टाइटन्स श्रेणी में तथा जीरोधा के सह संस्थापक निखिल कामत को ट्रेल ब्लेजर्स श्रेणी में शामिल किया गया। मानव विकास रिपोर्ट 2025। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा 6 मई 2025 को मानव विकास रिपोर्ट 2025 जारी की गई। वर्ष 1990 से ही वार्षिक आधार पर प्रकाशित किए जा रहे मानव विकास सूचकांक की इस वर्ष की रिपोर्ट कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI पर फोकस करती है। मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का विकास पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक तथा नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक अर्थशास्त्री श्री अमर्त्य सेन ने किया था। 6 मई 2025 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा मानव विकास रिपोर्ट 2025 ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 जारी की गई। इस वर्ष की रिपोर्ट को नाम दिया गया है चयन का प्रश्न, लोग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में संभावनाएं, A matter of choice, people and possibilities in the age of AI। रिपोर्ट के अनुसार निम्न HDI वाले देशों और बहुत उच्च HDI वाले देशों के बीच असमानता लगातार चौथे वर्ष बढ़ी है। इस रिपोर्ट में शामिल नए सर्वेक्षण नतीजों से ज्ञात होता है कि लोग AI से होने वाले बदलाव के प्रति यथार्थवादी यानी कि रियलिस्टिक हैं, लेकिन आशावान होपफुल भी हैं। समग्र मानव विकास सूचकांक HDI मानव विकास के 3 मूलभूत आयामों को समाहित करता है: जन्म के समय जीवन प्रत्याशा या संभावित कुल आयु जो लंबे और स्वस्थ जीवन जीने की क्षमता को प्रतिबिंबित करती है, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष और स्कूली शिक्षा के संभावित जो ज्ञान अर्जित करने की क्षमता दर्शाते हैं, और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय जिससे शालीन जीवन स्तर हासिल करने की क्षमता की झलक मिलती है। अधिक विशद रूप से मानव विकास को मापने के लिए मानव विकास रिपोर्ट 4 अन्य समग्र सूचकांक भी प्रस्तुत करती है। असमानता समायोजित HDI IHDI असमानता की सीमा के अनुसार HDI में कटौती कर देता है। लैंगिक विकास सूचकांक GDI महिला और पुरुष HDI मानव की तुलना करता है। लैंगिक असमानता सूचकांक महिला सशक्तिकरण पर प्रकाश डालता है। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक यानी कि MPI निर्धनता के आय विहीन आयामों को मापता है। इनके अतिरिक्त रिपोर्ट में 2 अन्य घटकों कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जनों एवं भौतिक पदचिह्न के प्रभाव को दर्शाने हेतु ग्रहीय दबाव समायोजित HDI प्लैनेटरी प्रेशर एडजस्टेड HDI यानी कि PHDI को भी शामिल किया गया है। मानव विकास सूचकांक 2025। 6 मई 2025 को जारी मानव विकास सूचकांक 2025 में विश्व के 193 देशों को उनके प्राप्तांकों के आधार पर 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। 0.800 या उससे अधिक HDI मूल्य वाले 74 देशों को रैंक 1 से 74 को अति उच्च मानव विकास वर्ग में,
0.700 से 0.799 HDI मूल्य वाले देशों, रैंक 75 से 124 को उच्च मानव विकास वर्ग में, ठीक है, ये अति उच्च है। फिर उच्च है 0.550 से 0.699 HDI वाले मूल्य वाले 43 देशों को 125 से 167 को मध्यम मानव विकास वर्ग में, तथा 0.550 से कम अंक पाने वाले 26 देशों को रैंक 168 से 193 को निम्न मानव विकास वर्ग में रखा गया है। वर्ष 2023 में संपूर्ण विश्व का संयुक्त रूप से मानव विकास सूचकांक मूल्य HDI वैल्यू थी 0.756 है, जो वर्ष 2022 HDI मूल्य 0.739 की तुलना में वृद्धि को प्रदर्शित करता है। वर्ष 2023 में विश्व में जन्म के समय औसत जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ 73.4 वर्ष, विश्व की अनुमानित स्कूलिंग अवधि एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग 13 वर्ष और औसत स्कूलिंग अवधि मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग 8.8 वर्ष तथा प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय GNI $20,327 आकलित की गई है। इस वर्ष के सूचकांक में आइसलैंड 0.972 HDI मूल्य के साथ शीर्ष स्थान पर है, जबकि नॉर्वे तथा स्विट्जरलैंड HDI मूल्य 0.970 संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर है। सूची में डेनमार्क चौथे, जर्मनी एवं स्वीडन संयुक्त रूप से 5वें स्थान पर है। वर्ष 2023 में मानव विकास की दृष्टि से सबसे दयनीय स्थिति दक्षिण सूडान 193वीं रैंक की है। उसके बाद सोमालिया 192, मध्य अफ्रीकी गणराज्य 191, चैड 190 तथा नाइजर एवं माली संयुक्त रूप से 188वीं रैंक पर है। क्रमशः सबसे कम मानव विकास वाले देश हैं। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2022 में मानव विकास के संदर्भ में सबसे दयनीय स्थिति सोमालिया की थी, ठीक है, और अब है दक्षिण सूडान की 2023 के संदर्भ में। असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर आइसलैंड IHDI मूल्य 0.923 है, जबकि नॉर्वे तथा डेनमार्क संयुक्त रूप से IHDI मूल्य 0.909 दूसरे स्थान पर है। उसके बाद स्विट्जरलैंड IHDI मूल्य 0.894 का स्थान है। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक MPI UNDP के अनुसार केवल व्यक्ति की आय के मापन मात्र से उसकी निर्धनता का समग्र अनुमान नहीं लगाया जा सकता। निर्धनता के समग्र मापन के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर के अन्य पहलुओं का मापन भी आवश्यक है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए मानव विकास रिपोर्ट में वर्ष 1997 से जारी मानव निर्धनता सूचकांक ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स के स्थान पर वर्ष 2010 से बहुआयामी निर्धनता सूचकांक यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI प्रस्तुत किया जाने लगा। UNDP के सहयोग से ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास पहल OPHI द्वारा विकसित यह सूचकांक HDI के तीनों आयामों शिक्षा, स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर के संदर्भ में 10 वचनों पर आधारित है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 GMPI 2024 के अनुसार सर्वेक्षण वर्ष में विश्व के 112 विकासशील देशों में लगभग 1.1 बिलियन लोग, लगभग 18.3%। HDR 2025 के अनुसार भी 18.3% बहुआयामी गरीबी की स्थिति में है। भारत का बहुआयामी गरीबी सूचकांक मूल्य वर्ष 2005-06 के 0.283 से घटकर वर्ष 2019 से 21 में 0.069 हो गया। भारत की 16.4% जनसंख्या बहुआयामी गरीबी की स्थिति में है। लैंगिक विकास सूचकांक GDL लैंगिक विकास सूचकांक मानव विकास सूचकांक के तीनों आयामों स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आय में लैंगिक असमता को दर्शाता है। लैंगिक विकास सूचकांक महिलाओं के लिए मानव विकास सूचकांक HDI-F तथा पुरुषों के लिए मानव विकास सूचकांक HDI-M यानी कि फीमेल और मेल का अनुपात होता है। तो GDI = HDI-F और अपॉन HDI-M। वर्ष 2025 की रिपोर्ट में लैंगिक विकास सूचकांक के तहत भारत को समूह 5 में रखा गया है। लैंगिक असमानता सूचकांक GII सर्वप्रथम HDR 2010 में लैंगिक असमानता सूचकांक यानी कि जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स GII प्रस्तुत किया गया था। यह सूचकांक 3 आयामों यथा स्वास्थ्य, सशक्तिकरण एवं श्रम बाजार पर आधारित है, जो पुरुषों एवं महिलाओं के मध्य असमानता के कारण मानव विकास क्षमता में कमी को दर्शाता है। वर्ष 2025 में यह सूचकांक 172 देशों के लिए प्रस्तुत किया गया है, जबकि HDR 2023-2024 में यह 166 देशों के लिए प्रस्तुत किया गया था। इस वर्ष सर्वाधिक लैंगिक समानता वाले देशों में सर्वोच्च स्थान डेनमार्क
GII मूल्य है 0.003 का है। उसके पश्चात दूसरे स्थान पर है नॉर्वे, GII मूल्य 0.004 तथा तीसरे स्थान पर स्वीडन, GII मूल्य है 0.007। महिलाओं एवं पुरुषों के बीच सर्वाधिक असमानता वाले देश हैं क्रमशः यमन, नाइजीरिया, सोमालिया, चाड और अफगानिस्तान। भारत का लैंगिक असमानता सूचकांक मूल्य है 0.403 और लैंगिक असमानता सूचकांक वर्ष 2023 में भारत की रैंक 102 है। सूचकांक में भारत। आर्थिक दृष्टि से लंबी छलांगें लगाने वाला भारत, जिसे विश्व विकास के इंजन की भी संज्ञा दी गई है, मानव विकास की दृष्टि से पीछे की पंक्ति में खड़ा नजर आता है। इस वर्ष भी भारत की स्थिति मध्यम मानव विकास वाले देश की ही है। जो HDI मूल्य 0.685 के साथ सूची में 130वीं रैंक पर है, वर्ष 1990 से 2023 की अवधि में भारत के HDI मूल्य में औसत 1.31% प्रतिवर्ष की वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2023 में भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 72 वर्ष, स्कूल अवधि के औसत वर्ष 6.9 वर्ष, स्कूल अवधि के अनुमानित वर्ष 13 वर्ष तथा प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय $9,047 है। सार्क देशों यानी कि सार्क कंट्रीज में श्रीलंका रैंक 89 पर, मालदीव 93 तथा भूटान 125 की स्थिति भारत से बेहतर है, जबकि बांग्लादेश संयुक्त रूप से 130वें स्थान पर है, नेपाल का 145, पाकिस्तान 168, अफगानिस्तान 181 की स्थिति भारत से निम्न है। समानता की दृष्टि से भी भारत की स्थिति बेहतर नहीं है। भारत का असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक ISDI मूल्य 0.475 है। भारत में व्याप्त असमानता के परिणाम स्वरूप इसके ISDI मूल्य में HDI मूल्य 0.675 की तुलना में 30.7% की कमी, जबकि इसकी रैंक में 10 स्थान की गिरावट दर्ज की गई। असमानता के कारण ही भारत मध्यम मानव विकास श्रेणी से निम्न मानव विकास श्रेणी में आ जाता है। लैंगिक असमानता सूचकांक जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स 2023 में भारत GII मूल्य 0.403 के साथ 172 देशों में 102वीं रैंक पर है। वर्ष 2020 में भारत में मातृ मृत्यु अनुपात यानी मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो 103 प्रति 1 लाख जीवित जन्म रहा, जो गंभीर चिंता का विषय है। वर्ष 2023 के संदर्भ में यह संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व मात्र 14.8%, वैश्विक स्तर पर 26.5%, जबकि श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी मात्र 35.1% है। रिपोर्ट के अनुसार केवल भारत में ही 50 लाख यानी कि 5 मिलियन से अधिक सॉफ्टवेयर डेवलपर्स कार्यरत हैं, जो लगभग आयरलैंड की कुल जनसंख्या के बराबर है। भारत में वर्तमान में इसके 20% AI शोधकर्ता देश में ही कार्यरत हैं, जबकि वर्ष 2019 में यह आंकड़ा लगभग 0 था। वर्ष 2023 के ग्रहीय दबाव समायोजित मानव विकास सूचकांक यानी कि प्लैनेटरी प्रेशर एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स PHDI की 156 देशों की सूची में यूनाइटेड किंगडम मूल्य 0.827 के साथ शीर्ष पर है। विश्व के सबसे अधिक उच्च भुगतान पाने वाले एथलीटों की सूची 2025 फोर्ब्स। मई 2025 में अमेरिकी बिजनेस पत्रिका फोर्ब्स द्वारा विश्व के सबसे अधिक उच्च भुगतान पाने वाले एथलीटों की सूची 2025 यानी कि वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड एथलीट्स 2025 जारी की गई। जारी सूची के अनुसार पुर्तगाल के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो लगातार तीसरे वर्ष और अपने करियर में 5वीं बार इस सूची में शीर्ष पर रहे। विश्व के 5 सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीटों की सूची 2025। नाम, खेल, राष्ट्रीयता, कुल कमाई मिलियन $। क्रिस्टियानो रोनाल्डो नंबर 1 पर हैं, फुटबॉल खिलाड़ी हैं ये, राष्ट्रीयता इनकी पुर्तगाल, 275 मिलियन $। स्टीफन करी बास्केटबॉल USA 156। थर्ड पर है टाइसन फ्यूरी बॉक्सिंग UK 146। फोर्थ पर है डक प्रेस्कॉट फुटबॉल USA 137 और 5वें पर है लियोनेल मेसी फुटबॉल अर्जेंटीना 135। विश्व के अरबपतियों की सूची 2025 फोर्ब्स। अप्रैल 2025 में जारी फोर्ब्स की विश्व के अरबपतियों की सूची 2025 में रिकॉर्ड 3028 अरबपति शामिल हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 247 अधिक हैं। इन अरबपतियों की सम्मिलित संपत्ति लगभग 16.1 ट्रिलियन $, है, जो वर्ष 2024 से करीब 2 ट्रिलियन $, अधिक है। एलन मस्क 342 बिलियन $, की संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, जिन्होंने LVMH के अध्यक्ष बर्नार्ड अर्नोल्ड 178 बिलियन $, को पीछे छोड़ दिया।
बर्नार्ड अर्नोल्ड का स्थान खिसककर अब 5वां हो गया है। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष टेक उद्योग की संपत्तियों में उछाल से मार्क जुकरबर्ग 216 बिलियन यूएस डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि अमेजॉन के संस्थापक जेफ बेजोस 215 बिलियन यूएस डॉलर की संपत्ति के साथ तीसरे स्थान पर हैं। 192 बिलियन यूएस डॉलर के साथ चौथे स्थान पर ओरेकल की लैरी एलिसन यूएसए हैं। देशवार संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे अधिक 902 अरबपति हैं। इसके बाद चीन, हांगकांग सहित 516 अरबपतियों तथा भारत में 205 अरबपतियों के साथ क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। तो सबसे ज़्यादा अरबपति हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में, उसके बाद चीन है जिसमें हांगकांग भी शामिल है 516, और भारत तीसरे नंबर पर है 205 अरबपतियों के साथ। सूची में भारत के सर्वाधिक अमीर अरबपति रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी हैं। मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति 92.5 बिलियन यूएस डॉलर है। समग्र रूप से मुकेश अंबानी इस सूची में 18वें स्थान पर हैं। दूसरे सबसे अमीर भारतीय अरबपति हैं गौतम अडानी। गौतम अडानी 56.3 बिलियन यूएस डॉलर की कुल संपत्ति के साथ इस सूची में 28वें स्थान पर हैं। सूची में तीसरी सबसे अमीर भारतीय व्यक्ति सावित्री जिंदल एवं परिवार हैं। उनकी कुल संपत्ति 35.5 बिलियन यूएस डॉलर, और फोर्ब्स अरबपतियों की सूची 2025 में ने समग्र रूप से 48वां स्थान प्राप्त हुआ। चौथे स्थान पर शिव नाडर सॉफ्टवेयर सेवा एवं 5वें स्थान पर दिलीप सांघवी फार्मास्यूटिकल्स हैं। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2025। 9 अप्रैल 2025 को वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2025 की घोषणा मैड्रिड स्पेन में की गई। सिंगापुर चांगी हवाई अड्डे को वर्ष 2025 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया। विगत वर्ष सिंगापुर चांगी हवाई अड्डे को विश्व का तीसरा सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया था। दूसरे एवं तीसरे स्थान पर क्रमशः दोहा कतर स्थित हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तथा टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हनेडा जापान रहे। विश्व के 5 सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे। हवाई अड्डा संबद्ध देश: सिंगापुर चांगी हवाई अड्डा सिंगापुर, अहमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कतर, टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हनेडा जापान, इंचियोन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दक्षिण कोरिया, टोक्यो नरिटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जापान। तो इसमें जापान के 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे शामिल हैं। अवार्ड की सूची में 5 भारतीय हवाई अड्डों को विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों में स्थान प्राप्त हुआ है, जो निम्न है। हवाई अड्डे का नाम, रैंक: नई दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 32 पर, बेंगलुरु का केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 48, हैदराबाद का राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 56, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई 73 पर, मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा 80 पर। विश्व के सबसे अमीर शहर 2025 हेनले एंड पार्टनर्स। 8 अप्रैल 2025 को हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा वर्ष 2025 में विश्व के सबसे अमीर शहर द वर्ल्ड्स वेल्दीएस्ट सिटीज़ इन 2025 की सूची जारी की गई। जारी रिपोर्ट के अनुसार 1 मिलियन यूएस डॉलर या उससे अधिक की संपत्ति वाले निवासी करोड़पतियों की संख्या के संदर्भ में शीर्ष 50 शहरों में से 11 शहरों के साथ यूएसए शीर्ष पर है। इन सर्वाधिक अमीर 50 शहरों में न्यूयॉर्क भी शामिल है, जो वर्ष 2025 में विश्व के सबसे अमीर शहरों की सूची में शीर्ष स्थान पर है। दूसरे स्थान पर खाड़ी क्षेत्र द बे एरिया है, जिसमें सिटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को और सिलिकॉन वैली शहर शामिल है। टोक्यो, जो एक दशक पूर्व दुनिया के सबसे अमीर शहरों में शीर्ष पर था, वर्तमान में तीसरे स्थान पर है। चौथे एवं 5वें स्थान पर क्रमशः सिंगापुर एवं लॉस एंजल्स शहर हैं। विश्व के सबसे अमीर 50 शहरों की इस सूची में भारत के 2 शहर मुंबई और नई दिल्ली शामिल हैं। मुंबई 7वें स्थान पर और नई दिल्ली का स्थान 39वां है, 39। ब्रांड फाइनेंस आईटी सर्विसेज 2025। जनवरी 2025 में जारी रिपोर्ट के अनुसार एक्सेंचर लगभग 41.50 बिलियन यूएस डॉलर के साथ विश्व का सबसे मूल्यवान आईटी सेवा ब्रांड है। 11% मूल्य वृद्धि के साथ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज दूसरा सबसे मूल्यवान 21.27 बिलियन यूएस डॉलर आईटी सेवा ब्रांड है। टीसीएस लगातार 4 वर्षों से दुनिया का दूसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड बना हुआ है। इन्फोसिस को लगातार चौथे वर्ष दुनिया के शीर्ष 3 सबसे मूल्यवान आईटी सेवा ब्रांडों में शामिल किया गया है। भारत की एचसीएल टेक शीर्ष मूल्यवान ब्रांड में 8वें पर और विप्रो 9वें स्थान पर है। वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज ऑफ 2024 टाइम मैगजीन। 13 सितंबर 2024 को टाइम मैगजीन द्वारा वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज ऑफ 2024 सूची जारी की गई। सूची में शामिल शीर्ष 5 कंपनियां, तो पहले पर है एप्पल यूएसए, दूसरे पर एक्सेंचर आयरलैंड,
तीसरे पर माइक्रोसॉफ्ट यूएसए, चौथे पर BMW ग्रुप जर्मनी, पांचवा अमेजॉन यूएसए। सूची में शामिल शीर्ष 5 भारतीय कंपनियां। समग्र रैंक कंपनी का नाम, स्कोर। तो समग्र रैंक 112 पर है HCL टेक, 119 पर है इन्फोसिस, 134 पर विप्रो, 187 पर महिंद्रा ग्रुप, 504 पर एक्सिस बैंक। रिलायंस इंडस्ट्रीज तथा अडानी ग्रुप क्रमशः 646वें और 736वें स्थान पर है। इस क्लास में इतना ही। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, रिवीजन ज़रूर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे विद मी।